जय श्री राधे कृष्ण। जीवन बड़ा होना चाहिए कि छोटा जीवन होना चाहिए? जीवन छोटा होना चाहिए लेकिन सार्थक होना चाहिए। हम लंबी उम्र नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक अच्छी दिशा की तरफ जाके और एक अच्छा काम करे। हमारे स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, उनका जीवन मात्र 32 वर्ष रहा, लेकिन आज उनके जीवन की हजारों युवा, हजारों मानव समाज उसी की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। विवेकानंद जी का भी जीवन छोटा ही रहा, ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन आज उनकी कही हुई बातों पे व्यक्ति आंख बंद करके विश्वास करता है। और ये भी भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव के अंश माने जाते हैं, साक्षात भगवान शिव ही थे। लेकिन जीवन कैसा रहा उनका? जीवन बड़ा ही सार्थक रहा। वो जीवन जो बता गए हैं, इतनी छोटी उम्र में, इतनी कम आयु में, वो आज हर व्यक्ति उन्हीं की बातों को सुनना पसंद करता है, स्वामी विवेकानंद की बातों को सुनना पसंद करता है। ये जीवन सार्थक जीवन होता है। वैसे एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बार एक संत थे। तो संत वो किसी के घर जब जाया करते थे तो वो ये कहते थे कि मैं उस घर में भोजन करूंगा कि जिस घर में उसके घर के व्यक्ति झूठ ना बोलते, उसका मुखिया झूठ ना बोलता हो, मैं उसी घर जाना पसंद करूंगा। वो फकीर, वो साधु उस गांव में आया और कई लोगों ने बताया कि मैं मैं उस घर में जाना चाहूंगा जिस घर में उसका घर का मुखिया झूठ ना बोलता हो। काफी सोच में पड़ गए। आज व्यक्ति अगर वो उसे क्या बोलते से बोलते हैं, अगर वो कसम भी खाएगा तो वो ये कहेगा कि तुम्हारी कसम। वो अपनी नहीं कसम खाएगा, वो तुम्हारी कसम खाएगा कि तुम्हारी कसम मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन वो तुम्हें ही मारना चाहता है। कसम खाने की क्या जरूरत है, लेकिन वो कसम खाएगा और बहुत गर्व से कसम खाता है। तो अब कहे तो क्या कहे, वहां के मुखिया कुछ कह भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि एक सेठ जी हैं, आप उनके घर जाइए, उनके 10 मकान बने हुए हैं और 4 पुत्र हैं और आपको खाने को भी अच्छा मिलेगा, आप उसी घर में जाइए। वो संत मान जाते हैं और उसी सेठ के घर चले जाते हैं। वो कुछ सोचते हैं और जो सेठ जी को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं भूखा हूं, मुझे कुछ चाहिए। उस सेठ जी ने थाल पड़ोसी और संत के सामने रख दी। संत ही मन में विचार कर रहे हैं कि चलो एक बार पूछ के देखते हैं, पूछने में क्या जाता है। उन लोगों ने कहा था कि मुखिया झूठ नहीं बोलता है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जो ही ग्रास तोड़ा था उन्होंने उसी थाल में रख दिया और सेठ जी से पूछने लगे कि बेटा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। उस सेठ ने कहा हाँ जी महात्मन पूछिए। कहा कि आपके पुत्र कितने हैं? कहा महाराज मेरे पुत्र तो एक ही है। साधु को कुछ बुरा लगा, उसने धीरे से थाल जो था वो खिसकाया। फिर पूछा कि आपके मकान कितने हैं? उसने सोचा और बताया मेरे 3 ही मकान हैं।
वो साधु ने फिर थोड़ी थाल आगे खिसकाई, फिर पूछा। उसने कहा, अच्छा माँ ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? कहा, मेरी उम्र मात्र 20 वर्ष है। साधु इतने में ही उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, बहुत झूठ बोलते हैं, मैंने तो कुछ और सुना है, आप कुछ और बता रहे हैं। जो मैंने लोगों से पूछा, 3 प्रश्न पूछे थे, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा, महात्मन आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। उन्होंने कहा कि ऐसा है, पहले आप ये बताइए कि मैंने आपके 4 पुत्र सुने, आप 3 ही पुत्र एक ही पुत्र बता रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने, जो सेठ था, उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि मेरे बड़े पुत्र के पास जाओ, कह देना कि पिताजी याद कर रहे हैं। वो नौकर जाता है और उनसे कहता जा करके है कि बेटा आपको बाबूजी बुला रहे हैं। तो बड़े पुत्र ने कहा, आराम भी नहीं करने देते हैं, जाओ कह दो जा करके कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा। वो चुपचाप वहां से नौकर चला आता है और महाराज और वही सेठ जी से कहता है, वो कह रहा था कि मुझे लेटने नहीं देते हैं, वो घर पे ही है। वो कुछ नहीं बोला सेठ, उसने अपने दूसरे पुत्र के पास भेजा कि जाओ उसे बुला के ले आओ। वो भी गया, कहा बेटा आपको बाबूजी बुला रहे हैं। उसने कहा कि मैं ही बुलाने के लिए मिलता हूँ, अरे किसी और से कह देते, कोई और बुला देता, मैं थोड़ा काम में व्यस्त हूँ, जाओ मैं थोड़ी देर में आऊंगा। वो चुपचाप नौकर वहां से चला आता है। फिर कहता है सेठ जी से कि वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे। वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो तीसरे अपने बेटे के पास भेज देते हैं उस नौकर को कि जाओ कह दो बाबूजी बुला रहे हैं। फिर जाता है उसके पास, जाने के बाद में वो यही शब्द कहता जाकर के कि बेटा तुम्हें बाबूजी याद कर रहे हैं, कोई काम है? तो मैं ही मिलता हूँ, उनसे कह दो जाकर के मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। वो चुपचाप वहां से चला आता है। साधु ये सब देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो चला जाता है। फिर वो आता है नौकर, सबसे छोटे पुत्र के पास भेजा जाता है और कह देता है जाओ उससे कह दो जाकर के कि बाबूजी बुला रहे हैं। नौकर फिर जाता है, फिर सबसे छोटे पुत्र से कहता है कि बाबूजी याद कर रहे हैं। वो दौड़ा दौड़ा आता है हाथ जोड़ के कि बाबूजी बताइए क्या आज्ञा है। तो वो पुत्र जो सबसे छोटा पुत्र है वो आता है, उसके तो साधु से कहते हैं कि महाराज महात्मा आप बताइए कि मेरे कितने पुत्र हैं। सभी ने मेरी बात को टाल दी, लेकिन मेरे जो सबसे छोटा पुत्र है वो तुरंत मेरे पास आया। महात्मा समझ गए। उन्हें कहा दूसरी बात बताइए, आपके 10 मकान है? आपने कहा मेरे 3 मकान है। वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा अच्छा मैंने 3 ही बनवाए हैं। पहले तो मैंने अस्पताल खुलवाया है, दूसरा मैंने अन्न क्षेत्र खुलवाया है क्योंकि गरीब आए तो भूखा ना जा पाए, और तीसरा मैंने मंदिर बनवाया है। यही मेरे 3 मकान हैं, जो मैंने माने वही मैंने आपको बताया है। महात्मा फिर समझ जाते हैं। थोड़ी देर होती है, निकाह तीसरा आप बताइए, आपने अपनी 20 वर्ष आयु क्यों बताई? आयु आपकी तो बहुत लंबी लग रही है। ने कहा महात्मन मेरी आयु 70 वर्ष से अधिक है, लेकिन मैंने जब अपने गुरुदेव से दीक्षा ली थी तो 20 साल पहले मैंने दीक्षा ली थी, उसी दिन से मैं गुरुमंत्र का जाप करता हूँ और उसी जीवन को मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ, और इसी के लिए मैं अपनी आयु केवल 20 वर्ष मानता हूँ। उनके चरणों में प्रणाम किया महात्मा के। महात्मा ने कहा बात सत्य है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि सार्थकता उम्र से नहीं देखी जाती, सार्थकता जीवन में कर्मों से देखी जाती है कि मैंने इतनी उम्र में क्या किया है। खेला खाया गंवाया वो तो सभी करते हैं, हमने सार्थक जीवन कितना जिया ये महत्वपूर्ण है। तो इतने में ही उन्होंने भोजन किया, आशीर्वाद देके महात्मा वहां से चले गए। यही जीवन का सार था। जय श्री राधे कृष्ण।